नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन ने कदम पीछे खींचे तो बातचीत आगे बढ़ गई है। कल यानी बुधवार को करीब 4 घंटे मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। आज भी चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी क्योंकि कल की बातचीत को सकारात्मक बताया गया। हालांकि बातचीत का स्तर और लोकेशन अभी साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि चीन भले ही पीछे हटा है, लेकिन उसके 10,000 से अधिक जवान LAC के पास तैनात हैं। चीनी सैनिकों के जवाब में भारतीय सेना भी मुस्तैद है। भारत के 10 से 12,000 सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी LAC पर डटी हुई है। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में 16 महीनों बाद हो रही बजट बैठक बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। दरअसल इस बैठक में बिजली, पानी और साफ सफाई को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि चेयरमैन ने जो निर्धारित प्रपोजल बनाए थे बस उसी को चर्चा में रखा गया। बस इसी बात को लेकर 25 में से 16 सभासद नाराज हो गए। वहीं सभासदों का विरोध देख चेयरमैन बबीता जायसवाल और अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार बीच बैठक से ही नदारद हो गए। चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के बोर्ड बैठक से जाते ही 25 में से 16 सभासद नाराज हो उठे और नगर पालिका परिसर में ही जमीन पर धरने पर बैठ गए और सभासदों ने चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का जमकर आरोप लगाया। फिलहाल अपर जिलाधिकारी और SDM की अगुवाई में जब बैठक की कार्रवाई प्रोसीडिंग बुक में लिखी गई, तब जाकर सभासदों ने अपना धरना खत्म किया। 3 महीने से लगातार सूचना, और मैं तो दो ढाई साल से मांग रहा हूँ कि सारी सूचनाएं हमको दे दे, क्या आए है क्या व्यय है। ये हमारा अधिकार है सदस्यों का। धारा 63 नगर पालिका अधिनियम में ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी सदस्य जब चाहे तब वो सूचना ले सकता है। जब हम उस बोर्ड के सदस्य हैं, हमको कोई जानकारी नहीं, हम बजट पे क्या बात करें। वहीं जौनपुर में बच्चों के विवाद को लेकर 2 समुदायों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल ये मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बधेड़ी गांव की दलित बस्ती का है, जहां मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़के पहुंचे, जिनकी दलित पक्ष के बच्चों से मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विवाद के दौरान कुछ लोगों ने आधा दर्जन मकानों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मामला यही था कि बच्चा जो बाग रखाने गया था 6-7 पेड़ थे आम के, ठीक है। उसके बाद बस्ती का एक लड़का आया, 4 ठो आम तोड़ लिया। तो उस लड़के ने कहा आम क्यों तोड़े, तो उसी में अपना कहे सुनी हुई तो वो बस्ती का उसका भाई का एक बड़ा भाई आ गया, वो मार दिया 3-4 झापड़। तो लड़के के बाप ने यहाँ से गया तो उसको भी वहाँ लोग लाठी से 2-3-4 लाठी मार दी। ये मामला सर छोटे छोटे बच्चे से लड़ाई हुई थी और तब बड़े में हुआ तो क्या किए ना, तो मारपीट तो हुआ। तब वो सब पब्लिक को बुलाए अपने मुसलमानों के, तो प्रधान है कि बोले कि चलो ऐसे मत बोलो, मार मत करो। उसके बाद सब सुलह हुआ तो फिर दोबारा वो बुला के प्रधान सबके मारे पीटे और घर जलाए और बाइक सबके तोड़े फोड़े जलाए। ये कल शाम को ये बरेठी गांव है, तो यहाँ पर तालाब के किनारे पर 2 पक्षों के बच्चे, एक पक्ष के बच्चे कुछ बकरी चरा रहे थे, दूसरे पक्ष के भैंस चरा रहे थे। उन्हीं में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के पश्चात दोनों साइड के लोग आ गए। तो पहले तो सुलह समझौता हो गया कि नहीं है, फिर उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग हरिजन बस्ती पर चढ़ के आगे काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होकर आ गए, उसको चारों तरफ से घेर लिया और आगजनी और तोड़फोड़ की घटना कारित की। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। मामला जोगिया कोतवाली क्षेत्र के भुरजाई गांव का है, जहां कल रात इसी गांव के आरोपी झकरी लोध और मृतक कृष्ण चंद्र तिवारी के बीच काफ़ी पुरानी रंजिश चल रही थी और आए दिन इन दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। वहीं जब कल रात इन दोनों परिवारों में विवाद इतना बढ़ गया कि कृष्ण तिवारी की झकरी के परिजनों ने मिलकर कुदाल से काटकर हत्या कर दी। वहीं गंभीर रूप से घायल कृष्ण तिवारी को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान कृष्ण तिवारी की मौत हो गई। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़े जने जब मारा लागिन तो हम जब मारा लागिन तो हम गए कहा हाथ जोड़ रखे भैया ना मारो,
तो ना वो जब काटे न तो हम गली भदर गली ऊपर हमारे टंगरे उठा 2-3 दान को पटकते हैं। यह कुल बात भइल है। कुछ न स्थिति नहीं है। जब 100 नंबर दबाया गया तो नंबर दबा दिया नहीं, फोन को न आया। उसके बाद एम्बुलेंस दबा दिया नहीं आया तो 2 घंटा लहास यहाँ पे पड़ा था। ये थाना जोगिया अंतर्गत भुजराई गांव में कल रात के समय 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। एक व्यक्ति कृष्णचंद तिवारी गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनके सिर पे काफ़ी चोट थी। उनको प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल सेंटर में रेफ़र किया गया था, जहां पर आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर आप तक।